दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, इतने दिन से हमारी आपकी मुलाकात है, तो इसमें बताइए अपने समाज से कौन अच्छा नेता कोई है? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है या केशव प्रसाद है, बाबू सिंह कुशवाहा है, इसमें से कौन अच्छा नेता है बताइए आप। आप भाई तीनों लोगों के बारे में जान ही रहे हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे स्वामी प्रसाद हो, केशव प्रसाद अभी जान ही रहे हैं। केशव प्रसाद तो भाजपा शासन में है, स्वामी प्रसाद बसपा में थे, बाहर हो गए। बाहर क्या, स्वयं से पार्टी छोड़ी है। चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, वो भी बसपा में थे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, ये कभी धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। कभी इनका वीडियो आपने नहीं देखा? नहीं देखा, कभी इन्होंने किया ही नहीं। कितनी राजनीतिक समझ है। ये नहीं बोलते केशव प्रसाद नहीं बोलते। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य को पता नहीं कहा हुई बात है। रामचरितमानस पे बोलेंगे, कहीं उस पर बोलेंगे। भाई आपको क्यों उलझ रहे हैं इसमें? राजनीति के मामले में बहुत अच्छा जानकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे हैं भाई, हाईकोर्ट के वकील रहे हैं। भाई ऐसा भी नहीं है कि इनको फेमस होना है इसलिए धर्म की बुराई कर रहे हैं। फेमस तो है ही हो। धर्म की बुराई करके कोई फेमस हो पाएगा? इसे मान लो, बुराई करके या करके कोई मतलब पॉपुलर होना चाह रहे हो भाई, पॉपुलर तो इसे हो, उसमें भी तो परसेंटेज कम ज्यादा है। जैसे सपोज दैट आप दो धर्म को नहीं मान रहे हो, लेकिन हम तो मान रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? सही बात है कि नहीं? तो समाज में इससे द्वेष फैलेगा कि बताओ इसमें बिला वजह। भाई जैसे कोई भी राजनीतिक उसमें आता है, राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन करता है, इन्होंने बताओ जरा सी बात, अपनी नई पार्टी, ठीक है पार्टी बनाई, अच्छी बात है, लेकिन आप मेरिट के आधार पे आओ ना। कुछ करके भाई आप समाज के सामने अपना एक पक्ष तो रखो कि हाँ देखो ये हमारे सामने ये है, हम ये इसको करना चाहते हैं, ये अगर हम शासन में आए तो हम ये लोगों के लिए करेंगे। अच्छा, ये भाजपा सरकार में जब थे तो इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए थे, जैसे समाज के लिए, जैसे जो अपने ओबीसी समाज है, दलित समाज है, लोग जो निचले तबके के लोग हैं, समझ राजनीतिक बहुत अच्छी है। स्वामी प्रसाद की समझ बहुत अच्छी है, समझ बाबू सिंह कुशवाहा की भी है समझ। इसलिए सुलझे बहुत सुलझे हुए आदमी है फिलहाल, बढ़िया नहीं। हाँ, अब यही है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है बहुत पहले से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अब वो भाजपा में जो है देखो हार गए थे पिछली बार, उसके बाद भी इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो इनकी अपनी भाजपा में है, ठीक ठाक वो है, जंगे है, लेकिन अब जो है चूँकि पहले बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो इस वजह से इनका अपना बोलबाला अपना चल रहा है, ठीक है, सिस्टम है, अपना पद पे बैठे हैं। लेकिन अब यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छी राजनीतिक समझ है, निर्णय लेने का पावर बहुत बढ़िया है। निर्णय लेने का ही तो पावर है, जिन्होंने तुरंत फट से देखो उधर से हटे, इधर पार्टी बना लिया। लेकिन यही है, दो तीन चीजें अपने सुधार ले, बहुत बढ़िया नेता, इनसे अच्छा नेता नहीं है कोई दूसरा। ये बात तो सही है भाई, इसलिए अब उसमें उलझ रहे हैं। धर्म के नाम पे टीका टिप्पणी करने पे आपका अपना ही तो नुकसान होगा। भाई 10 लोग खड़े हैं तो 8 लोग धर्म वाले हैं, 2 ही लोग मिलेंगे जो कि आपकी बात को सुनेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही थी कि जहाँ आस्था की बात आती है वहाँ तर्क काम नहीं करता। जहाँ आस्था और विश्वास की बात आती है, भाई ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है आप ध्यान दीजिए। अब भाई ठीक है, आप नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, तो आप हमें पसंद नहीं करेंगे। आप नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, तो हम आपको पसंद नहीं करेंगे। यही तो हो रहा है भाई हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यही तो हुआ। भाई हम सब चीज़ की पूजा कर रहे हैं, हम पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं, आकाश की भी पूजा कर रहे हैं। 98% लोग तो पूजा ही कर रहे हैं, 2% मान लो नहीं करते हैं। बस 2% या 50% का हम रेशियो ले लेते हैं, 2% मान चलिए, मान चल रहे। तो इन सब चीज़ों में उलझ के अगर राजनीति की जाएगी तो फिर नहीं, अगली फ्यूचर खत्म हो जाएगा आदमी का। वही सरकार का यही दो ही तो काम है, एक धर्म एक नशा, ये दोनों चलते रहे, सरकार से कोई सवाल ही नहीं करेगा। यही चीज़ है। जैसे इसीलिए राजीव दीक्षित ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि जितने बड़े बड़े बाबा हैं
किसी का नाम नहीं लेंगे, जब 10 लाख 20 लाख रुपए लेके राधे राधे राम राम जपना बताते हैं लोगों को उलझाने के लिए, तुम इसमें उलझे रहो, जो मुद्दा है आपका मेन उस पे जइबे न करो। यही तो हुआ भाई, समाज में यही तो चल रहा है। अब भाई आपका जो बेसिक नीड है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उस पर कौन करेगा। अब अपना दूसरे को देखो कहते कहाँ है, सब मोह माया है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, हैं? और खुद पैसा कमा रहे हैं, बोरम भर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। किसी सब बाबा के पास देखो बढ़िया गाड़ी चल रहा है। अपना खुद जो मोह माया, दूसरे कह रहे हैं मोह माया छोड़ो कुछ नहीं है, और उसी के लिए वो ये कथा कह रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल वो विषय नहीं है। अब आपने पूछा राजनीति में कौन बढ़िया है, तो ठीक है मौके पे, लेकिन ये तो एक वो है कि हाँ नेता बढ़िया है, लेकिन वर्तमान में सबको एक मत होके एक झंडे के तले आके सबको एक मतदान करना चाहिए। आने वाले समय में ये जो भी मतदान होगा, आपको एक चीज याद होगा, एक समय में, उस समय हम तो थे नहीं लेकिन कहानी तो सुनते ही हैं, कि अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत महीन चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पार्टी में इज्जत थी। सुनिए तो, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी निर्णय गजब का लेते थे, मतलब एक समय था उनके ऊपर दबाव था। दबाव क्या था? अंतर्राष्ट्रीय एक तरह प्रतिबंध लगा था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने रातों रात परीक्षण किया है। पोखरण में आपको जानकारी होगी, पता है सब। पहले परमिशन लिए अपने यहाँ के जो है वैज्ञानिकों से, कहा कि हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, अगर हम आपसे कहेंगे तो कितने दिन में बना देंगे। कहीं 1 महीने का समय दीजिएगा बस। कहीं ठीक, आप इधर से बनाइए, हम उधर तैयारी करते हैं। परमाणु परीक्षण किया, कुछ नहीं हुआ। क्या करी है? वहाँ चिल्लाए जरूर, यहाँ के लोग बताए, वहाँ चिल्लाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निर्णय लेने की पावर है, निर्णय लेने की पावर आज प्रधानमंत्री मोदी के पास है। आप बताओ, प्रतिबंध लगा है कि नहीं लगा है कि आप रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद प्रतिबंध लगा है कि नहीं लगा है कि आप तेल नहीं खरीद सकते? सबके ऊपर लगा है, लेकिन अपने यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सब निपट लेंगे, आप तेल खरीदो। और खरीद रहे हैं लोग, पूरा रसिया से तेल लेके यूरोप को बेचे खुद। प्रतिबंध लगा उसके बाद में, ये होता है निर्णय लेने की पावर। आज भारत इतना मजबूत हो गया है, ये सही दिशा में सही काम करने की वजह से हुआ है कि नहीं? ऐसा संभव है? नहीं, तो है ही है भाई। तो यही सब है, इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान समय में इन सब चीज़ों में न उलझ करके एक झंडे पर काम करें। बहुत लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो तो भ्रम है, और एक साथ अभी का जो समय है उस समय में कोई विकल्प नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। अपना खुद जो उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इस पे थोड़ा सा, इस पे इन सब पे बातों पे इनको ना उलझ करके एक अपने एजेंडे पे काम करना चाहिए। धर्म से सरकार नहीं उलझ पाई तो एक छोटा नेता हो के ये उलझ रहे हैं, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जब सरकार नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी ऐसी तैसी अलग से करा लेंगे। इस सरकार की हिम्मत नहीं धर्म से उलझ जाए। वही तो भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें ना मानने वालों की संख्या कुछ है, कुछ कम है, और मानने वालों की संख्या ज्यादा है। तो इस वजह से इन सब में उलझने से अच्छा है कि भैया बस जो है अपना एजेंडा बनाओ। बस हमको क्या करना चाहिए, सरकार क्या गलत कर रही है, हम इसको सही करके क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ आइए, यही तो होगा। ये बोलना चाहिए, सही बात। मेरिट के आधार बात करो ना, काहे उसमें वो बहुत ज्यादा उलझ रहा है। तो यही है।